हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे। आज हम आपको करवाते हैं एक नया चैप्टर, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये देखिए, पूर्ण संख्या होती कौन सी है। जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक ये चलती रहती हैं। इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इनका लास्ट सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इनके ऊपर कुछ सवाल हैं जो हम विस्तार से एक एक लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप ध्यान दें। देखिए सवाल। क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली तीन जब हमने लिखनी है तो हमने क्या करना है, इसमें एक जोड़ देते। अगर हम एक जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये आ जाएंगे। ये जो 11,000 आ गई, 11,000 इससे अगली संख्या है। फिर एक और अगली, इसमें फिर एक जोड़ दीजिए, 1 0 0 1 1। फिर एक जोड़ दीजिए, 2 0 0 1 1। ये जो संख्याएं हैं 1 2 3, अगली तीन प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए आप इस मेथड को अपनाओ। आसान मेथड है ये। अगली तीन निकालने तो जोड़ते चले जाओ एक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या, पहले आने वाली, इससे पहले घटा दो, एक घटाओ। अगर इसमें से हम एक घटाएंगे, एक में से एक गया 0 0 0 0 1। फिर एक घटाओ, 10 में से एक गया 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9। फिर एक घटाओ, 9 में से एक गया 8, 9 9 9। एक संख्या हमारी ये आएगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी। तीन संख्या हमें बतानी थी पहले वाली। अब इसमें आपने ये ध्यान देना है, बाद अगली तीन प्राकृत संख्या आपसे पूछा है या इसकी जगह एक शब्द और होता है, परवर्ती। ये शब्द भी आपका आ सकता है और इसमें आ सकता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है और परवर्ती का मतलब क्या है। पूर्व माने हो पहले आने वाली। ये देखो, पहले आने वाली को पूर्ववर्ती बोलते हैं। ये शब्द आएगा आपके आगे। अगली आने वाली परवर्ती है, पर माने हो बाद में आने वाली। तो ये शब्द भी आप याद रखिए। और नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको देखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब आपने पता होना चाहिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये डैश का मतलब है आगे बढ़ती जाती है। ये पूर्ण संख्या है। तो इन्होंने पूछा है सबसे छोटी क्या है, 0 है, शून्य है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, शून्य। फोर्थ क्वेश्चन है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, ये बताइए। अब 32 और 53, इनके बीच में ना 32 लेना ना 53 लेना, इनके मध्य में कितनी संख्या है। अगर हम इसको देखेंगे तो 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। 53 हमने नहीं लेनी।
हम इनको अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 20 संख्याएं। लेकिन इसमें हमने टाइम ज्यादा लग गया लिखने में, और ये तो 32 और 53 है, इनसे बड़ी पूछ ले, इनसे बड़ी कुछ और पूछ ले, जैसे इसने पूछ लिया 32 और 99 के बीच में। तो अगर हम लिखने लगेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर उनको गिनेंगे, और टाइम थोड़ा होता है, इसलिए हमें क्या करना है, इसका एक तरीका है। अब जो बड़ी संख्या है वो लिख लीजिए 53, छोटी संख्या इसमें से घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बच गए 2, 21 है। अब 21 में इनमें से एक शामिल है, इसमें 21 में, वो और घटा दीजिए, इसमें से एक और घटा दीजिए, 20 है। तो इसका मतलब 20 संख्या है इनके बीच में। ये मेथड अपनाइए आप, बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, जितना है उसमें से एक और माइनस करो। वो एक माइनस इसलिए करते हैं कि हमने दोनों को नहीं लेना, अब जब घटाते हैं तो एक शामिल हो जाती है इसमें, उसको भी घटाना है। तो तरीका ये अपनाओ, बहुत जल्दी आप जिस तरह से ये है 99 में से यदि हम 32 घटाते हैं, ये 7 बच गया, ये 6 बच गया, इसमें से एक और घटाते हैं, तो इसका मतलब 66 संख्याएं इनके बीच में है। ये मेथड है आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न के परवर्ती लिखिए, परवर्ती बाद में आने वाले, 701 है ये लास्ट वाला हमने देख लिया। इसके बाद परवर्ती माने हो बाद में आने वाले, तो इसके बाद आएगा तो हमने इसमें एक जोड़ देना है, इन सब में एक जोड़ दो, इनके क्या आ जाएंगे, इनके परवर्ती आ जाएंगे। ठीक है, जोड़ दो, 1 1 2 0 7 0 4 4 2 9 और 1 10 और 1 10 1 1 2 0 0 1 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 1 7 6 5 4 3 2। ये जो आएगी संख्या है एक जोड़ने से परवर्ती आएगी। इसमें क्या है, निम्न के पूर्ववर्ती, पूर्व माने क्या होता है, पहले वाले, इससे पहले वाले में एक घटाना है, सब में से एक एक घटा दो। तो अब एक एक घटाएंगे तो इनके पूर्ववर्ती आ जाएंगे। ये हो गया 93 93, इसमें से एक घटाओगे, ध्यान से घटाना है, हमने असल ले लिया, चले गए 10 हो गए, 10 में से एक गया 9, यहाँ रह गए 9, यहाँ रह गए 9, यहाँ रह गए 9, इसमें से भी एक घटाना है, 10 में से एक गया 9, यहाँ रह गए 8 0 8 0 2, एक में से एक गया 0 2 3 4 5 6 और 7। ये इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती है, आपको इनको बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह इन दोनों में से एक का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। अब हमने देखना है संख्या रेखा के ऊपर बाईं तरफ। अब संख्या रेखा आपको मैंने बताई थी, संख्या रेखा के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में, बीच में 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और चलते जाइए, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ये भी आगे बढ़ते जाइए। तो 0 से जब हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं, यानी कि दाईं तरफ चलते हैं, तो संख्याएं बढ़ती है, बड़ी होती जाती है, और बाईं तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो घटती जाती है, 0 से छोटी -1 -1 से छोटी -2 -2 से छोटी -3 -3 से छोटी -4, इनकी तरह घटती जाएंगी। इनमें भी अगर हम देखें 3 और 4 में कौन सी बड़ी है, जो बाईं तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो 3 छोटी है, 4 बड़ी है।
तो आप यहाँ देखिए 530, 503, इनमें कौन सी बड़ी है? 530 बड़ी है। पता कैसे लगता है? पता यूँ लगता है, इसमें 3 अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े वाला अंक की तरफ से हम मिलाते हैं, सैकड़े वाला अंक दोनों में बराबर है। दहाई वाला इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो ये बड़ा है। तो इससे हमें पता लग गया ये बड़ी है। अब बड़ी का निशान ये है, छोटी का निशान ये है, तो ये निशान आ जाएगा इसमें। ये हमने ये निशान बन दिया इसमें कि 530 बड़ी है 503 इसमें 370 है, ये 307 है, तो इसमें भी 370 बड़ी है, तो यहाँ भी बड़ी का निशान आ गया। ये देखिए, ये 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। शुरू से हम मिलाएंगे, ये 9 है, ये 5 है, तो ये बड़ी है। बड़ी है तो इसमें भी बड़ी का निशान आ गया। फिर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो आप अपने आप ही समझ जाओ, 7 अंकों की चाहे कितनी बड़ी हो, वो 8 अंकों वाली से तो छोटी हो, तो इसलिए ये छोटी है। छोटी का निशान ये लगा दें। इस प्रकार से आप छोटी बड़ी पहचान। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 8वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, ये बताने हमने। पहला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3, 0 तो इनमें होती ही, इसलिए ये असत्य है। 400 संख्या 399 का 399 का पूर्ववर्ती, 399 का पूर्व का मतलब 399 से पहले आता है 400 नहीं, बाद में आता है। परवर्ती होना चाहिए था, इसमें लिख दिया पूर्ववर्ती, इसलिए असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से होती है, और इसमें क्या लिखा है? 0 सबसे छोटी है, यह सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती, 599 का परवर्ती बाद में आने वाला 600 ही होता है, सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं इन संख्याओं में हैं, पूर्ण संख्याओं। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? यस, होती हैं। प्राकृत संख्या सारी इसके अंदर होती है, सत्य है। क्योंकि प्राकृत होती है 1 2 3, 1 से शुरू होती है, और ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, तो ये सारी इसके अंदर है, सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, इसका उल्टा है। सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। कौन सी नहीं होती? 0 नहीं होती। 0 पूर्ण तो है, लेकिन प्राकृत नहीं है, इसलिए ये असत्य है। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब 2 अंकों की पूर्ण संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या, उसका पूर्ववर्ती, अब जिस तरह से मैंने ये ले ली, 2 अंकों की है ये, और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? ये हो जाएगा, इससे पहले आने वाला, यानी कि इसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब यहां देखिए, ये भी 2 अंक की है, इसका पूर्ववर्ती ये है, ये 2 अंक की है, इसका पूर्ववर्ती 1 अंक है। ये क्या कहता है? 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, तो असत्य है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती और पहले, 1 से पहले क्या होता है? 1 से पहले 0,
क्या जीरो होता है प्राकृत संख्याओं में? नहीं होता, इसलिए ये भी प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसमें तो होता है। पूर्ण संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती पहले आने वाली जीरो होती है, और ये इनका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, होता है, इसलिए कह सकते हैं। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, ये तो बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो हम यह लिख देते हैं असत्य है, क्योंकि 13 जो है 11 और 12 के बीच में नहीं होती। पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, जीरो का पूर्ववर्ती -1 होता है, जो कि इसके अंदर नहीं होता। तो इसलिए पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है। 2 अंकों की एक संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या ही होती है? नहीं, ये 2 अंकों की एक संख्या है, और इस संख्या का हम परवर्ती निकालें तो इसका परवर्ती 3 अंकों की संख्या है 100। ये क्या है? 2 अंकों की संख्या ही होती है, नहीं कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके, लास्ट था ये। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आगे फिर मिलते हैं।